आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और हमारी आर वी एन एल एग्ज़ाम INJEN में जो नॉन टेक है मैथमेटिक्स, उसका पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। तो इसके हमारे कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्राइग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन। तो आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, हम ये कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा इस पर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना, अगर स्किप करके देखोगे तो यार कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एक सिंपल सा टॉपिक है, आपको लिमिट दी जाएगी और उस पर आपको सॉल्व करके दिखा देना है कि हाँ फंक्शन एक इस पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हम डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करते हैं जो आगे आपके डिफरेंशिएशन में काम आने वाली है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का जैसे कि मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आप नोट करके रख लो, या तो इन्हीं पे MCQ आ जाएगा या फिर इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो u प्लस वी का अगर आप दो फंक्शन आपके पास, पहला फंक्शन आपके पास है u, दूसरा फंक्शन आपके पास v। अगर आप इनका डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? सिंपल इंडिविजुअल कर दोगे। u फंक्शन जैसे अगर सपोज x का फंक्शन है तो आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, और v आपका अगर y का फंक्शन है तो आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। आगे हम अभी एग्जाम्पल भी कुछ करेंगे, लेकिन ये आपको समझाने के पर्पज़ से है। ये अगर आपका प्लस का फॉर्मेट आएगा तो आप इंडिविजुअल सोल्व कर दोगे। अगर आपका प्रोडक्ट में आता है यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले आप पहले फंक्शन को यानी कि u को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा लिख दोगे, थर्ड फंक्शन आप फिर उसके बाद आप पहला फंक्शन जो आपने डिफरेंशिएट करा था u, या उसको आप ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे, और सेकंड फंक्शन जो आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया था उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको बोलते कैसे हैं? डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तीसरा है अगर आपका डिवाइड के फॉर्म में आता है तो आप कैसे करोगे? डिवाइड के फॉर्म में आता है तो सबसे पहले आप सिंपल सा जो ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने वैसे कर दोगे, बस बट साइन आप प्लस का चेंज करके माइनस का कर दोगे, और नीचे डिवाइड में वी स्क्वायर लिख दोगे। इसमें आपका वी स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डिफरेंशियबिलिटी में जो आपके काम आते हैं बस। इसके बाद थोड़ा लॉगरिथमिक है जो उसके फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, वो उस पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, MCQ बनेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब डिफरेंशिएशन अगर किसी को नहीं आता तो डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, जैसे कि x की पावर अगर कुछ भी है। सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको डिफरेंशिएशन का। चलो, मैंने डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल निकाल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यार कंटिन्यूटी पे। ठीक है, अब कंटिन्यूटी का एक ही एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, कंटिन्यूटी क्या होता है? आपको एक फंक्शन लिख के दिया जाएगा, फिर एक वैल्यू दी जाएगी और उस पर पूछा जाएगा कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। इस पर आपको चेक करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) = 2x + 3, और हमारे पास एक वैल्यू गिवन है x + 1। हमें इस पर चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले फर्स्ट नोट दैट, आप फर्स्ट ये देखो कि फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है क्या x1 पे। तो उसके लिए अपन चेक करेंगे और वैल्यू डाल के पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 5। वो कैसे मिलेगा अभी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी लिमिट जो है x → 1, अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। हमने x → 1 लिमिट लगाई, यानी कि f(x) अपना जो x फंक्शन है उसकी जगह पे अपन 1 पुट करेंगे। तो x के यहाँ पे अपन 1 पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई जब 1 होगा तो 2 का 2 आएगा, इसमें अपन 3 ऐड कर देंगे, अपन को 5 मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास आउटपुट 5 आया है। तो हमने क्या रखा, जब हमने लिमिट x → 1 लिमिट लगाई और हमारे पास आउटपुट 5 मिला, यानी कि फंक्शन हमारा x = 1 पे क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस तरह अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है और कुछ खास नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो, मैं एक टेबल आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन की, जो आप ध्यान रख लो क्योंकि डायरेक्ट MCQ बनेगा इस टेबल पे। देखो, अगर आप x की पावर n आप डिफरेंशिएट निकालते हो तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? जो आपका n है ना, वो उठ के आपके x के आगे आ जाता है, और
जो भी आपकी एक्स की पावर थी उसमें से वन माइनस हो जाता है। इस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। देखो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादा ध्यान रखना। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का सिंपल कॉस एक्स। टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का यहाँ पे टेबल में नहीं बता देता हूँ आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ जिससे आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा। एक बड़ा एग्जांपल लिया है मैंने, 2x+1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब कैसे सोल्व करते हैं, ये होल क्यूब मैंने आपको साइड में सोल्व करके दिखा रखा है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी, अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो। a+b का होल क्यूब अपन कैसे खोलते हैं, a3b+b+3ab फिर ब्रैकेट के अंदर a+b। तो अपन ने 2x को क्या ए फंक्शन मान लिया और 1 को बी फंक्शन मान लिया और फॉर्मूले पुट करा, हमारे पास आंसर आया 8x³ + 1 + 12x² + 6x। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया पावर के अकॉर्डिंग, 8x³ + 12x² + 6x + 1। फिर इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया। कैसे किया, 3 जो था 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया और 3 में से 1 माइनस कर दिया। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करा मैंने। सारे फंक्शन मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिए। 1 के साथ x था नहीं तो इसलिए 1 का 0 हो गया। फिर मैंने इसमें से 6 कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद मैंने इसको, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, मैंने इसको सिंपल सॉल्व करा और इसके रूट निकाल लिए। रूट निकाल लो तो बढ़िया है, रूट नहीं निकालना मैंने लास्ट में यहीं पे छोड़ दिया। अगर आप चाहो तो रूट भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा 2x² + 1। तो इस तरह से एक फॉर्मूला आपको मैंने डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल बता दिया। अब जो आपको जो 3 फॉर्मूले बताए थे उसको मैं लास्ट में आपको एक एक एग्जांपल बता दूंगा। इम्पोर्टेंट आता है हमारे यहाँ पे चेन रूल। चेन रूल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और चेन रूल का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका कोई भी एक फंक्शन है df/dx, तो एक v आपने एक फंक्शन में v अपन को कुछ वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। तो dv/dt × dt/dx, यहाँ पे 2 फंक्शन काम कर रहे हैं। वो कैसे, एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ मैं, उससे समझ में आएगा। आपके पास एक फंक्शन है f(x) = sin²x। ठीक है, तो अपन ने t जो है t अपन ने सपोज कर लिया अपने पास u(x) है। अपन ने 2 फंक्शन ले लिए, एक फंक्शन ले लिया u, एक फंक्शन ले लिया v। अब जो था अपने पास u(x) वो t के इक्वल है और किसके इक्वल है, x² के, यानी कि अंदर वाला जो फंक्शन है x², इसको अपन ने u(x) मान लिया। इसके बाद जो बाहर वाला फंक्शन था इसको अपन ने मान लिया v(t). ठीक है, और t क्या अपना x² के इक्वल है। अपन क्या करेंगे, dv/dt करेंगे तो हमारे पास v क्या है, ये वाला फंक्शन है sin x। तो साइन का मैंने अभी आपको टेबल बताई, साइन का cos t डिफ्रेंशिएट होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos t। अब x² का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा, तो dt/dx आपका क्या होगा, 2x हो जाएगा। जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे dv/dt × dt/dx, बैकग्राउंड नॉइस जो आ रही है आप इस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनना। df/dx क्या होता है, dv/dt × dt/dx। तो dv/dt अपन ने सोल्व करा, क्या था, cos t आया था, और dt/dx क्या आया था आपका 2x आया था, cos 2x। ठीक है, अब अपन जानते हैं cos t की वैल्यू अपन ने क्या पुट करी थी, x²। तो हम cos t में t की जगह पे अपन x² पुट कर देंगे, 2x cos t। तो इस तरह से होता है चेन रूल। चेन रूल ध्यान रखना, चेन रूल बिल्कुल शॉर्ट है, 1 मिनट का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चेन रूल के नीचे कुछ छोड़ा था क्या, हाँ, लॉगरिदमिक फंक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लॉगरिदमिक अभी हम आगे और देखेंगे। देखो लॉगरिदमिक के आप फॉर्मूले याद रख लो, आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लॉग बेस से p आता है तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसको आप डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, लॉग बेस p/log_b/a। इस तरह से आप फॉर्मूले याद रख लो, बस MCQ में फॉर्मूले दिख जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक कंपोजिट फंक्शन, अच्छा, चेन रूल का एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल आप और देख लो चेन रूल का, कि जैसे कि एक फंक्शन है 10 2x + 3। अब इसमें अपन क्या पुट करेंगे, f(x) जो होगा, देखो एक होता है v(u) of x,
इसको कैसे पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका यू ऑफ एक्स जो आपने फंक्शन मान लिया, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में एक्स स्क्वायर हमने यू ऑफ एक्स मान लिया था। अब ये एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, ये वी ऑफ यू का फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 2x + 3। अब इसमें अपन यू ऑफ एक्स मान लेंगे 2x + 3, यानी अंदर वाला फंक्शन अपन यू ऑफ एक्स मान लेंगे और बाहर वाला फंक्शन हमारा 10t हो जाएगा। और फिर t को भी अपन अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सॉल्व करें v इंटू यू ऑफ एक्स हमारा अंदर वाला फंक्शन और 10 2 ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या होगा, 10 एफ इज़ ए कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, सही बात है। टी को अपन क्या यू ऑफ एक्स मान रहे हैं और 2x + 3, तो जब डी वी अपॉन डी टी करेंगे यानी कि 10 का जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैंने आपको टेबल में बताया था सेक स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन टी एक्स करेंगे, यानी कि जब अपन इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे किसका 2x + 3 का, तो 3 में तो x है नहीं, तो 3 का 0 हो जाएगा, 2x का आपके पास केवल 2 बचेगा, 2 एग्जिस्ट करेगा। अब चेन रूल में पुट करें डी वी अपॉन डी टी, अपन को क्या मिला था सेक स्क्वायर टी, और उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स अपन को क्या मिला था 2, तो 2 सेक स्क्वायर टी। अब टी की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी 2x + 3, तो अपन वो पुट करी, सिंपल सा आंसर। चेन रूल के दो एग्जांपल बता दिए, अब एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका। लोगरिथमिक का देखो मैंने आपको पहला एक फॉर्मूला बता दिया था, अब ये दूसरा फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रख लो, पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। log बेस पी पी इंटू क्यू क्या होगा आपका log बेस पी प्लस log, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो एडिशन की फॉर्म में लिख दो, स्क्वायर की फॉर्म में आए तो फिर आप इसको स्क्वायर का जैसे अपन डिफ्रेंशिएट करते थे 2 आगे आ जाता है, तो बस वैसे ही 2 आगे करके लिख दो, या फिर आप प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। पी एन का आप सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन निकाल दो, एन आगे भेज दो। अगर आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो माइनस, प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है तो प्लस, सिंपल सी ये ट्रिक याद रखनी है। कुछ होता है एक्सपोनेंशियल टर्म आती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन वही टर्म होती है, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होगा, log एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x। अब एक क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल पे करवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। e⁻x का डिफ्रेंशिएट करना है अपन को विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अपन क्या लगाएंगे इसमें, अपन लगाएंगे चेन रूल। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो -x है इसको क्या कर लेंगे, इसको अपन मान लेंगे एक फंक्शन, e⁻x इसको अपन u फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। और इसका जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे और e⁻x को अपन v फंक्शन मान लेंगे, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होगा। इसके बाद d/dx माइनस, इसका जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका माइनस आगे उठ के आ जाएगा और e⁻x का -x हो जाएगा, तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। चेन रूल लगा इसमें, अगर खुद से भी सॉल्व करोगे तब भी बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला आता है लोगरिथमिक डिफरेंशियल, एक फॉर्मूला आता है आपका लोगरिथमिक डिफरेंशियल का, वो ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लेना। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा क्या होता है। इसको ये आपका बाहर भी लिखा हुआ है, इसको मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा। इसके बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लिया, इसके बाद अपन एक लेंगे एग्जांपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो वो जो फॉर्मूला था ना, उसी फॉर्मूले पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। क्या हो रहा है, ठीक है। आपके पास एक फ्रैक्शन में एक फॉर्मेट बना के दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और डिफरेंशिएट करना है एस के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लोगरिथमिक वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, यानी कि दोनों साइड आप क्या कर दोगे, लॉग से डिवाइड कर दोगे। इधर आपके पास क्या था, वाई फंक्शन था, वाई फंक्शन को आपने क्या करा, लॉग से लॉग लगा दिया, दोनों तरफ लोगरिथमिक लगा दी, लॉग वाई बना दिया।
अब इधर जो आपका जो फंक्शन था, सबसे पहले क्या था आपके पास x-3 था, x-3 आपने लिखा, फिर इसके बाद आपने लिखा x² + 4। ये मैंने फॉर्मूला उधर जो लगाया था ना log y का फॉर्मूला, उसी में पुट करा है, और नीचे वाला फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले में पुट किया सीधा वैल्यू। फॉर्मूला कहाँ था, फॉर्मूला अभी आपको जो मैंने पहले दिखाया था उस फॉर्मूले में पुट किया है। अब अपन सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं दोनों साइड रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या था, जब log x का डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो log y का होगा 1/y डॉट dy/dx, ठीक है। इधर हाफ बाहर का था, इधर log x का होता है 1/x, तो 1/1 - x³ तीनों तीनों अपन को log मिल रहे हैं, तो तीनों को अपन ऐसे लिख देंगे 1/x³, और इधर आएगा log 1/x² + 4। अब x² का भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसका हो जाएगा 2x। अब इस वाले फंक्शन में आप डिफरेंशिएट करोगे तो होगा माइनस का साइन बाहर है तो -1/3x² 4x, और जब आप 3x² 4x का डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 6x + 4। तो ये आ गया आपका सिंपल सा डिफरेंशिएशन। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो y था इसको उठा के अपन इस तरफ भेज देंगे। इधर अपने पास बचा dy/dx बचा। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन थी सीधी की सीधी वही उठा के यहाँ रख देंगे, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये हमारे पास y की वैल्यू गिवन थी, ये वाली, ये अपन ने सीधे की सीधे यहाँ पुट कर दी, ये अपना फाइनल आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ गया तो फिर आपको इस तरह से करना है, ध्यान रखना, क्योंकि 12th की बुक में हैगा। अब आपके पास आता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मैंने आपको सोल्व करना दिखा दिया, अपन सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन सोल्व करना। तो पहला एग्जांपल आपके पास आता है डी। देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आप इस तरह से लिखते हो d² y/dx², ठीक है। तो अपन ने क्या करा, y अपने पास फंक्शन क्या है x³ + 10x। इसको अपन एक बार तो सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में dy/dx। तो 3x का क्या, x की पावर 3 का क्या होगा 3x², और 10x का हो जाएगा sec²x। फिर इसको अपन जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ से जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6x। sec² का जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, sec² का होता है 2 sec x 10x, 2 sec x डॉट sec x 10x। 10x का डिफरेंशिएट sec x का होता है sec x 10x, और sec² का होगा 2 sec x 10x। तो sec x का होगा sec x² हो जाएगा इंटू 10x, 6x + 2 sec x² 10x। अब एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिया है, y=x प्लस y=a sin x + b cos x। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को ये बनाना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dy/dx s के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस sin x। सबसे पहले मैंने आपको टेबल बताई थी, उसी पे बेस क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। अब इसको जब अपन डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और अपने पास sin x का हो जाएगा cos x। तो माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, -y मिल जाएगा अपन को, और इधर आप जब -y अपन उठा के इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये अपना प्रूव हो गया। अब लास्ट टर्म जो बचती है, मैंने आपको आगे के 3 फॉर्मूले बताए थे, फिर मैंने कहा था इन पे एक एक एग्जांपल बता दूंगा, तो एक एक एग्जांपल देख लो उन पे। व्हाट नॉनसेंस। देखो मैंने फंक्शन लिया है ux लिया है x², और v दूसरा फंक्शन लिया मैंने y²। दोनों को इंडिविजुअल करके डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास एक बार आया 2x, एक बार आया 2y। अब इसको मैंने सम अप करके लिख दिया 2x + 2y, और 2 बाहर कॉमन ले लिया तो मेरे को मिला x + y। इसके बाद इंडिविजुअल में कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल में मेरे वही फंक्शन है आपके पास u=x² और y², ठीक है। जब अपन पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैंने फंक्शन ले लिया u और v, x और y ले लिया। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
वाई के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का क्या होता है 1, अपने पास ओनली वाई बचेगा, ये ओनली वाई बचा। फिर अपन क्या करेंगे, जब अपन वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वाई का होगा 1, अपने पास ओनली एक्स बचेगा, तो ओनली एक्स बचा, ये देखो, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट से यहाँ पे प्लस का माइनस का साइन लगाया। वी स्क्वायर अपने पास क्या था, वी स्क्वायर था अपने पास वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू थी, वी की वैल्यू थी अपनी वाई, तो वी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के पहले आपको डिफरेंशियल आना ज़रूरी था, जो मैंने इस वीडियो में सिखा दिया और कंटिन्यूटी आपको बता दी। तो ये अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई। अब सेकंड बुक जो है इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, फिर अपन लेंगे वेक्टर और उसके बाद लास्ट में प्रोबेबिलिटी, फिर अपनी बुक कवर हो जाएगी। 12 का पोर्शन कवर हो जाएगा 8 नंबर का। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। 15 अप्रैल के पहले पहले अपना मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।